कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। जिसके जैसे संस्कार हैं वो वैसा ही दिखाता है। जिसके जैसे संस्कार हैं वो वैसा ही जीवन दिखाता है। कोई नेता मटन बनाना सीखता है, कोई नेता विदेशियों को भी शाकाहार सिखाता है। एक प्रसंग है, मुंबई में एक सज्जन थे और जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी में नॉनवेज करने वाले, मांसाहार करने वाले भी ढेरों लोग थे। तो वो क्या करते, किसी निमित्त से और इस टाइप के लोगों को भोजन के लिए बुलाते। और उनके भोजन करने के बाद उनसे पूछते भोजन कैसा लगा। श्रावक के घर में बना हुआ शुद्ध शाकाहारी भोजन आप लोगों को कैसा लगा। और वो सभी नॉनवेज खाने वाले लोग बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लगा। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो आज तक हम लोगों ने चखी नहीं, खाई नहीं। फिर वो आग्रह करते, जब ये भोजन आपको बहुत अच्छा लगा, जब शाकाहारी खाना आपको अच्छा लगा, तो आप मांस छोड़ क्यों नहीं देते। ये बहुत बड़ी कूटनीति कही है, एक बहुत बड़ा संदेश देश से गया है कि विदेशी लोगों की जिनके मुख में और ही चीजें पड़ती थी, उनके मुख में शुद्ध शाकाहार पड़ा। पहली बार उनको किसी नई चीज का, किसी नए स्वाद का अनुभव हुआ होगा कि जलेबी ऐसे होती है, काजू कतले ऐसे होती है, श्री अन्नम से बने हुए पदार्थ ऐसे होते हैं। और जैसे बुरी चीजों की आदत लग जाती है, वैसे कभी कभी अच्छी चीजों की भी आदत लग जाती है। जिस इंसान को कुछ और नहीं मिल सकता है, वो केवल बाजरे में, केवल ज्वार में भी सारे विटामिन्स पा सकता है। वो मोटा अन्न दरिद्रों के लिए नहीं है, वो मोटा अन्न प्रकृति का उपहार है। और मोटा अन्न नहीं, वो श्री अन्न है कि अगर गरीब को वो भी मुट्ठी भर दाने मिल जाएं तो भी उसका जीवन चलता रहेगा। और वो अपने आप में इतने पोषक तत्वों से परिपूर्ण है कि कोई अमीर भी खाए तो उसका जीवन भी स्वास्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाए। सरकार से इसमें एक आग्रह और करेंगे कि जब हमारा मिलेट्स, हमारे देश का श्री अन्न इतना महत्वपूर्ण है, ढेरों चीजें हैं, रागी है, कुटकी है। गांव में जब बचपन में नाम सुना करते थे, खाते थे तो कभी रुचता था, कभी नहीं रुचता था। लेकिन अब जब बड़े बड़े इवेंट्स में इसका उपयोग हो रहा है, बड़े बड़े लोग नाम ले रहे हैं और 100 रुपए किलो की चीज 1000 रुपए किलो बिक रही है, तो ऐसे लग रहा है कि मैं भी बहुत गौरवशाली रहा, मैंने बचपन में ये सब खाया। कुटकी भी खाई, कोदों भी खाई, चावल भी खाए, गेहूं तो अभी भी खाते हैं, 2 अन्न लेते हैं, गेहूं और मूंग। तो श्री अन्न को सरकार बढ़ावा दे रही है और देवे। किसानों को इस तरह के उत्साहवर्धन के लिए अनुदान दें, लेकिन किसानों को मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरा पालन, और इस तरह की जो हिंसक वृत्तियां हैं उसके लिए उत्साहित ना करें। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि हर एक वर्ग का पालन करे, हर एक वर्ग का पालन करिए,
लेकिन अगर कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है, पिछड़ी तरह की आजीविका अपना रहा है, तो उसे उसी में मत पड़ा रहने दीजिए, उसे भी ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। जैसे मेला ढोने वाले लोगों के लिए एक आंदोलन खड़ा किया गया कि कोई सिर पर मेला नहीं ढोएगा, एक इंसान का जीवन जिएगा, ऐसे ही देश में एक तरह का आंदोलन होना चाहिए, कोई भी किसी जीव को नहीं मारेगा, कोई भी किसी तरह की हिंसा नहीं करेगा। मिलेट्स उत्पन्न कीजिए, तरह तरह के धान्य पैदा कीजिए, खेती के तरीके बदलिए, एक बार 2 बार नहीं 3 बार फसलें लीजिए, इस तरह से अपनी आजीविका बढ़ाइए, गौवंश का पालन कीजिए। क्योंकि विज्ञान लोग होते हैं वीगन, वो दूध आदि के पदार्थों का भी निषेध करते हैं, वो शाकाहार को प्रोत्साहित कर रहे, एक अच्छी बात है, लेकिन दूध आदि की अपनी महिमा है, पशुओं की सुरक्षा संरक्षा के लिए उनका पालन भी जरूरी है। तो इस तरह की जो वृत्तियां हैं उन पर भी फोकस किया जाए कि जनता की वृत्तियां सदाचार की हों। कितने सारे राष्ट्राध्यक्ष इस बात को बोल के गए कि भारत के लोग बहुत दयालु हैं, भारत में अहिंसा की, शांति की धारा बहती है, और यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। पहली बार हमने देखा कि कहीं प्रकृति भी मुस्कुराती है। सौभाग्यशालियों, हमारे देश ने एक तरह से चक्रवर्ती का रुतबा हासिल किया है। जब 20 राजा चरणों में झुक जाते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिन्हें नमस्कार करते हैं वो चक्रवर्ती कहलाते हैं। और दुनिया के बड़े से बड़े राजा भारत को धोख लगा के तो गए ना। बच्चों को क्या, बड़ों को भी सिखा के नहीं सिखाया जाता है, दिखा के सिखाया जाता है। जब पीएम ने जूते उतार के राजघाट पर गांधी की समाधि के पुष्प अर्पित किए तो देखा देखी अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी जूते उतार करके। दुनिया को अगर आप सिखाना चाहते हैं तो आप सिखाइए और दिखा करके सिखाइए। कई बार सज्जन आते हैं, बोले महाराज जी मंत्री महोदय आए हैं, केंद्र सरकार में अमुक पद पर हैं, बहुत बहुत अच्छे विचार हैं, अब उनसे कहते हैं कि नमस्कार करो, नमोस्तु करो। उनको इस टाइप का आइडिया ही नहीं आया अभी तक कि दिगंबर मुनि को नमस्कार करने का तरीका क्या होता है। आप उनको सिखाइए मत, आप खुद दिखाइए। साष्टांग करवाना चाहते हैं तो खुद ही लेट जाइए, पंचांग करवाना चाहते हैं खुद पंचांग करिए, श्रीफल चढ़ाना चाहते हैं तो शुद्ध उनको थमा, बस तो थमाओ मत, थमाओ भी और एक हाथ में लो। और ओम बिरला जब आए, उनके श्रीफल चढ़ाने का तरीका देखा आपने? एक श्रावक जैसे करता है वैसे करके उन्होंने विधि के बाद बिना किसी इशारे से श्रीफल चढ़ाया, नमस्कार किया। क्यों? क्योंकि कोटा उनकी भूमि है, संतों का आना होता रहता है, सानिध्य बना रहता है, इसलिए वो एक तरह से सीखे हुए हैं। लेकिन अगर किसी को सिखाना चाहते हो तो आपको खुद प्रैक्टिकल करना होगा। समझ में आया ना पाठशाला वालों? हाँ, और आप तो आशीर्वाद के पात्र हैं, बरसों से नन्हे मुन्नों को सिखा करके कितने लोगों को धर्म मार्ग पर बढ़ाया है। दिल्ली वालों को भी चाहिए, एनसीआर वालों को भी चाहिए कि पाठशालाओं का पूरा लाभ लें, बच्चों को स्कूल भेजें, स्कूल के साथ साथ पाठशाला जरूर भेजें। देखिए कैसे संस्कार होते हैं। कितनी छोटी सी और सुंदर सी स्टोरी आप सुन रहे थे। मां के साथ बच्चा मंदिर गया है और मां अपने जाप में लग गई, पूजा में लग गई, और सब लोग अपना अपना गीत गान गा रहे हैं, भक्तामर गा रहे हैं, महावीर अष्टक गा रहे हैं, नमोकार बोल रहे हैं, जाप कर रहे हैं। नमोकार का प्रभाव देख रहे हो? जिस दिन से 3 दिन से नमोकार का पाठ मंदिर में बैठा है, उस दिन से मौसम भी एकदम शालीन हो गया है। देश का एक कार्यक्रम ऊंचाइयों को लेकर के संपन्न भी हुआ है, और जिस चीज की संभावना सहमति बनने की संभावना ना के बराबर थी, वो सारी सहमतियां भी देशों के बीच बन गई। आप कहोगे महाराज जी नमोकार मंत्र से हुआ। भाई
सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए होंगे, लेकिन मंत्र शक्ति भी कभी बेकार नहीं जाती है। कुछ ना कुछ तो इसका भी योगदान होगा। थोड़ी सी ऊर्जा, एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी साधना की, आपके पूजा जाप की भी पहुंची होगी। सौभाग्यशालियों, बच्चा सीख रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मुझे कुछ नहीं आता है। और उसने भगवान के सामने खड़े होकर के क्या चालू कर दिया, का खा गा घा गांग। हम देख रहे थे आपकी पाठशाला की पुस्तक, और इस तरह से लिखे हैं और धार्मिक चिन्ह बने हुए हैं। अगर उसी में ब्राह्मी के अक्षर और रोमन लिपि के अक्षर भी जोड़ दिए जाएं छोटी साइज में, तो बच्चे के सामने एक साथ 3 चीज़ें आ जाएंगी। जो पढ़ रहा है हिंदी माध्यम से वो भी आ जाएगा, इंग्लिश का छोटा अक्षर भी आ जाएगा और ब्राह्मी लिपि वाला अक्षर भी आ जाएगा। धनपाल जी, आपके मंत्रिमंडल में फाइनल कर दीजिएगा। अभी सरकार ने बोला ही है कि भारत भारत ही कहलाएगा, लेकिन अभी मंत्रिमंडल में पास होना बाकी है। हाँ, तो वो आपसे नहीं कहेंगे, वो तो मोदी जी से, सरकार से कहेंगे कि कानून में से भी, संविधान में से भी इंडिया शब्द हटाया जाना चाहिए, कि कोई भी प्लेयर्स टीम बाहर जाती है वो इंडियंस टीम नहीं कहलाना चाहिए। रिजर्व बैंक के नोट पर इंडिया की बजाय भारत लिखा जाना चाहिए। और निश्चित रूप से जब इतना बड़ा काम हुआ है तो एक काम भी जरूर होंगे। सौभाग्यशालियों, नन्हे बच्चे ने ABCD चालू कर दी। किसी एक पंडित जी टाइप के व्यक्ति ने कहा कि क्या करते हो बेटे, स्कूल थोड़ी है, मंदिर है, यहाँ प्रभु पतित पावन वाली विनती बोलिए, सकल गे गायक तदपि, ये स्तुति बोलिए, भक्तामर बोलिए। नन्हा सा बच्चा कहता है मुझे भक्तामर नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता है, मुझे पूजा नहीं आती है, नमोकार आता था तो पढ़ लिया है, अब बाकी टाइम में क्या करूं, मैं तो यही पढ़ूंगा। ये स्कूल में पढ़ा जाता है, मंदिर में नहीं पढ़ा जाता। उसने कहा स्कूल में सर ने, टीचर ने, गुरुजी ने बताया था कि देखो ये जो अक्षर है ना, सिद्धो वर्ण समाम नाया, अनादिकाल से है, और एक एक अक्षर अपने आप में मंत्र है, और अक्षरों से वर्णे कृतानि चित्रे, चित्रे तो पदानि कृतानि वाक्यानि। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से ही सारे मंत्र और स्तुतियां बनती हैं। इसलिए मैंने तो आवा सादा कागा सब बोल दिया है और भगवान से प्रार्थना की है कि आपको जैसी प्रार्थना मंजूर हो वैसी इसमें से स्वीकार कर लेना। मेरी पाठशाला वाले जो हैं, ये बच्चों को आवा सा काखा गाघा गा, चाछा जाझा या, टाठा डाढ़ा ना, ताथा दाधा ना, पाफा बाबा माँ, या रा ला वा सा 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 हा, क्षत्रज्ञा इत्यादि ये ही सिखाते हैं। और ये सिखा देते हैं कि उसकी बच्चे की जिंदगी ऐसी बन जाती है, फिर कभी भी वह धर्म की लाइन से च्युत नहीं होता। जीवन उसमें से उसका बनता जाता है, निखरता जाता है। और कभी कहीं फिसल भी जाए तो एक निमित्त मिलते ही वापिस लाइन पर गाड़ी आ जाती है। इसलिए ये संस्कार, ये शिक्षाएं, ये आयोजन, ये पाठशालाएं बहुत जरूरी है। पाठशाला के लिए गीत गाया ना शुरू में, है नैतिकता की सुर सरिता में जन मन तन पावन हो, संयममय जीवन हो, सुधरे सभी समाज तभी तो सुधरे सभी समाज तभी तो अगर समाज सुधरेगा ना, सुधरे सभी समाज तभी तो राष्ट्र तभी सुधरेगा। व्यक्ति सुधरे, समाज सुधरे तो राष्ट्र सुधरेगा। महावीर अणुव्रत संघनाथ
सब जग में गूंजेगा। थोड़ी सी कमियां रह गई हैं। महावीर के अणुव्रतों को भी पेश करना चाहिए था, शांति सुकून की सिद्धांतों को भी पेश करना चाहिए था। जैसे कोणार्क के सूर्य मंदिर का चक्र लगाया, वैसे ही ब्राह्मी लिपि का भी कोई विशेष बोधक चक्र लगाना चाहिए था। जो भी है, फिर भी कुछ ना कुछ तो संदेश गए ही हैं। तो ये है, जरूरी है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। और महावीर स्वामी तो कहते हैं कि अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरे भीतर जग बसे पहले उसे सुधार। तू अपने आप को सुधारना चालू कर दे, तू अपने आप को निखारना चालू कर दे, तो देख करके लोग खुद अपने आप सुधरते जाएंगे, निखरते जाएंगे। फर्क तो पड़ता है, पड़ता ही है। अच्छे लोगों की संगति से बुरे लोग भी अच्छे बन जाते हैं। हम अच्छाइयाँ हासिल करें, अच्छे मार्ग पर बढ़ते रहें, इस तरह का उद्यम होना चाहिए। अक्षरों के अभ्यास से, अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर, अक्षर किसे कहते हैं? ना क्षरति ती अक्षरा, जो नष्ट नहीं होता है, क्षरित नहीं होता है, वो अक्षर है। और अक्षर का आविष्कार किसने किया? आदि ब्रह्मा ऋषभदेव, जिनके बेटे भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, और जिनकी बड़ी सारी सुंदर प्रतिमा 41 फुट की तो होगी जमीन से लेकर के, मूर्ति अपने आप में 31 फुट की है। और ठेठ जहां संसद भवन है, जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां इंडिया गेट है, उसी कनॉट प्लेस पर है ना, भरत भगवान की मूर्ति खड़ी। ये तो होना ही था कि भरत चक्रवर्ती भारत में खड़े हों और भारत का गौरव बढ़े। थोड़ी सी ईमानदारी से और भरत स्वामी को न्याय मिले, और जनता और आना चाहिए था कनॉट प्लेस में। एक बार भरतेश्वर के सामने भी जाना चाहिए था, जनप्रतिनिधियों को, सारे देश के प्रतिनिधियों को, और फिर हमारे पीएम बताते कि ये भरत चक्रवर्ती है, जो दुनिया पर राज करते थे और सब कुछ त्याग करके भगवान, इन्होंने सब त्याग किया और तपस्या करके भगवान बने, इनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। आप कहोगे महाराज जी आप बता रहे हो, पहले बताते और उनको ही बताते हो तो फर्क पड़ता, हमको बताने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है। तालाब के किसी कोने में भी एक कंकर फेंको ना, तो तरंगे पूरे तालाब में जाती हैं। हम यहाँ कहेंगे तो यहाँ की बात भी कहीं से कहीं पहुँचती है। माँ बाप के संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। गांधीनगर चतुर्मास के बाद इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइज।